अरे वो बोले और जो लोग है उन्हें कही बाबा कोई गलत बात तो यार पूछी ना, यार नहीं तो पूछिए कि बाबा ठीक हो, और तुम भड़क गए। जैसे यहाँ ने पूछिए कि ठीक हो, बहुत दिना में आए तो गुजरवा ने कही रहे बाब रे मैं न्यों कह रहा हूँ मेरी उम्र 80-90 साल है गई। अरे 80-90, अब सुन तो ले, सुन ले 80-90 साल को जो मैं है गो, अब इतना बड़ा पेड़ है गो मैं, मेरी बात सोचने की देशवासी, मैं इतना बड़ा पेड़ है गो कि मेरे इतने गुद्दे फूट गए, कहीं ना कहीं भैया कोई ना कोई गुद्दो टूट तो रहे, समझ रहे हो? गुद्दे पोते पोती छोरी के बालक वहाँ के ससुराल को और जन कहाँ को इतने गुद्दे फूट गए मुंह में। अब वो कहीं ना कहीं कोई गुद्दो टूट तो रहे, कहीं आंधी आवे कोरोना की के कहीं ना कहीं, समझ रहे भैया, आंधी आवे और कोई ना कोई गुद्दो टूट जाए, तो बता मैं ठीक कहाँ हूँ? ठीक तो कि मोदी ना छोड़ रो, तमाम भारत वर्ष ना छोड़ रो, ठीक तो ठीक ना, कोई ठीक कैसे रह जाएगा जब सब भारत को इनने दे ही दियो कॉन्ट्रैक्ट। तो कल जो इसलिए चेंज हुए, देश बड़ा है तो मंत्री भी थोड़े चेंज होने चाहिए, नया कुछ। तो या ये बताने की बात का उनने कही कि यह बात ना पूछ रहे तेरी तेन कौन बना दियो, जो बना दियो ठीक बना दियो, तेन अपनो बना दियो, पर उन किसानन की बात है तो सुनो। इसलिए कह रहे थे क्योंकि दलित पिछड़े मजदूर वर्ग के मंत्री बना के खड़े किए उन्होंने 27, इसलिए उनका जिक्र कर रहे थे। फिर यह बात का मतलब आखो तेने बना दिए, हमने मान ली, या ते कहा बात है गई कि तेन के बना दियो, तेन के बना दियो, या मारे दिखाने को तुम्हारा ही बनाया हुआ है। और अब हम जान गए जो धरती पर रह का है किसान मजदूर जो हमारा भारत का नागरिक है, वो जान गो है कि तू हमें बांटने को आयो है, हम बटे ना है, हम जान गए तू यही मार बनाया हो, यही मार 3 पोस्ट बता रहे हैं। वह बात है मोदी जी 3 पोस्ट बतावे, ये कई बात है, एक पोस्ट सुन ली, 3 दलित बना दियो, 3 के बना दियो, 3 की छुट्टियां, एक पोस्ट सुन ली का यही काम तो रहेगा, 3 के बना दिए, कहा बात है गई, अब तक ऐसे ही गया गई, लेकिन कोई 3 बनाए, अब 3 बनाए। सरकार के बारे में बताएंगे नहीं, अपने मंत्रियों के बारे में, अब किसानों के भी मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी उनको भी बताते हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया तुम बैठे रहो 100 साल, ना फर्क पड़ेगा। और हमारो मानो गया, हम न्यों कह रहे हैं, विपक्ष ने बात कह रहा है, मैं यह बात कह रहा हूँ कि इन बातों ने ना पूछे तेन कौन बना दियो, बात यह पूछे तेन कहा कर दियो, वह करने बताओ। पहले तो न्यों बताओ कि जो किसान पर हो, भारत को जो किसान पर हो, दुखी सड़कन पे पर हो, वह की चुना सुनने, वह बात पर तो सुने ना अपनी गाँव में। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा तो है कि अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, बातचीत का जरिया खुल चुका है। कहाँ खुल चुका? फोन आ गया, फोन आ रहा है मोदी जी को, फोन की कॉल की दूरी है। उनका ये कहना है कि आप लोग आंदोलन खत्म करके आ जाओ, हम बातचीत करने तैयार हैं, आंदोलन खत्म करके। अलग ही बात आ रही समझ तेरी में, कहीं ना कहीं मनसा में दोस्त तो है कि खत्म करके, अरे यहाँ तक का मतलब है खत्म, पीछे हम आप ही चले जाएंगे उठ के, हमारी बात है मान लो, और हम चले जाएंगे उठ के, खत्म कहा कर दे। पहले भी कहा था कि 3 महीने के लिए बंद कर दो फिर चालू कर लेना, आपने वो भी नहीं माना। हेलो ये बंद हुए करें, देश की तो जो वापस आ रही है, देश तो सब कॉन्ट्रैक्ट है वो, देश हित में इतना भी नहीं कर सकते, देश हित में ही तो कर रहे हैं, देश के हित में ही कर रहे हैं। मैं बूढ़ा आदमी देश हित में ही पर हूँ सड़क में, अरे मेरे देशवासियों जरा सोचो, जो मैंने भी कहा सोचो, है ये गाना ना, सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, लेकिन वही होने जा रहा है। सब जो उजागर है कानून बना दियो है कि भंडारण खोलो, कोई कितना कर ले गैस के, अब नहीं भंडारण जब खुलो ही है तो गैस के सिलेंडर जो रखता है वो तो बेटी भंडारण करेगा, और तुम ज्यादा बीमार होगे सारे जब तो 1 के 2 मिलेंगे, 1 के 2 जब तो मिलेंगे, भंडारण कर लेंगे, प्याज है भंडारण कर लेंगे जब तो मिलेंगे। और सरकार कह रही है कि खुलो भंडारण, जय हो मोदी जी, और न्यो और कह रहे हो कारो कहा है ऐसी में फूफा न्यो बता दे कारो ना और कचकारो होगो, सबे तू ही खा लेगो तो हम क्या खाएंगे, सबे जब कॉन्ट्रैक्ट पे ही दे देगो तो उनकी औलाद जो कर रही का है, औलाद जो हमारी है, भारत को जो नागरिक है वो कहा करेगा, चोरी डकैती आतंकवादी, और क्या करेगा वो, जो काम तो कर छोड़ना रहो तू, ये खेती में काम कर ले, अब खेती भी है तू दे रहा कॉन्ट्रैक्ट में, कहाँ कारोबार को बाबा तू छीन लो है, कारोबार है का गो, अरे बना तो दिया डिजिटल इंडिया, ना तो नौकरी कस रह गई, नौकरी छोड़ी ना,
कारोबार का छोड़ो ना, एक कारोबार बताओ मोदी जी ने। हाँ तू भाई याद दिला देते हैं पकौड़े तलिए। अभी हमने पूछे सवाई पकौड़े तक लगी है, तो तू बता खावे कौन, तू ही बता। सवाई पकौड़े तले, तेरी तरह चाय बेचे सब। तो डिजिटल इंडिया आपको अच्छा नहीं लगता? हाँ बहुत बढ़िया डिजिटल इंडिया भैया, बेचे जाओ, बेचने को कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, बेचने को बेच रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपको कांग्रेस एकदम से मीठी लगने लगी जब तो आपने कांग्रेस का बहिष्कार किया, उसको हराया हर जगह से, अब आप कांग्रेस बड़ी मीठी लग रही है आज आपको? आज ना लग रही भैया हमको, हाँ। जाने भारत को बनायो, आज भी जो नो कहे कि मैं भारत को, वो सबसे अच्छा लगे को वो तो मोदी जी कि हम भारत के हैं, हमारा सब सौदा भारत को है, कई फूफा को ना है, कई सारे कॉन्टेक्ट में ना देंगे हम, वो हमारे भारत को है। भारतीय रेल भारत की हमारी उपलब्धि, भारतीय रेल हमारी उपलब्धि, सड़कें हमारी उपलब्धि, इनने कॉन्टेक्ट कर करके। अब तू ही बता दे, एक तो रोड टैक्स, गाड़ियां लेकर आओ जमा करो, रोड टैक्स हो कि ना हो, तू बता। सरकार कह रही है कोई कंपनी जब दे कि रोड टैक्स जमा कर, ठीक है जी, रोड टैक्स तो दे दियो यहाँ। अब यहाँ गे घोट तो फूफा का ऊपर लगा रखे हो कि ला पैसा, रोड टैक्स तो दो में वहाँ है, लेकिन यहाँ वो प्राइवेट है ना, है हमने बनाई है, ला सारे पैसा, यानी वहाँ भी टैक्स, सरकार भी टैक्स ले रही है और यहाँ भी दे रहे हैं टैक्स। जब आप एक टैक्स ही तो है, चाहते हो तो सीमा क्रॉस करते हो ना, तो टैक्स तो देना पड़ेगा वहाँ। अब तो बताना रहा मैं, टैक्स है सरकार को, वहाँ तो रोड टैक्स जमा करवा रही है, यहाँ से सड़क पर चल रहे हैं, अडानी अंबानी की सड़क है, वो नौकरों के ला पैसा, तो हम तो डबल टैक्स, तेल पर तो डबल टैक्स, तो इन पर कछ है ही ना। अब तेल को हाल ना है, तेल अभी तो यही को हाल है, कंपनी रोज ना बढ़ा रही, क्यों कह रही इनके वो मंत्री, कौन सी मंत्री भैयावानी सी है, कभी गृह मंत्री कई मंत्री रही है, रोज बदले हैं मंत्री ने, रोज बदल रहे मंत्री ने, तो अरे ना स्मृति ईरानी ना, एक और ही रक्षा मंत्री रही सीतारमन, वो कह रही है कि तेल कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। मेरे देशवासियों खुले शब्दों में कह रहे हैं कि हमारा कंपनियों पर नियंत्रण नहीं है, और सब सौदा दे दिया कंपनी ने। सरकार तो ये भी कह रही है कि अगर महंगाई आपको इतनी लग रही है तो खाना छोड़ दीजिए। और क्या चाहिए आ रहे हैं कि मर जाए सब, हम ही रहेंगे। और देख कैसे लाए, देख भैया दूध को जरूर छाता हुआ पीवे, भैया मैं तो औलाद को तरसूं, मेरा बाप अकेलो, हम तो भैया एक एक चले आ रहे हैं, कई पीने से जगह बतावे, एक को एक बड़ी मुश्किल से जी पावे, हमें तो औलाद लगे भगवान ते प्यारी। और जिनके ज्यादा होना है, जिन्हें रोटी ना मिले, कोई बाबा जी है जाए, कोई कच्छ है जाए, पता योगी जी के कितने क्या भैया है, तू बता। योगी जी यही पूछूं मैं, कहाँ गए थे कानून, जब अपने बाप है पूछ के बनाए तो के बालक है, 5-7 है, 5-7, एक बाबा जी है गो, कोई कच्छ है गो, तो कोई तो है गे, दुखी गे बना दिए। लेकिन आप पर्सनल योगी जी पे तो नहीं कह सकते हो ना, पर्सनल किसी की फैमिली पे ऐसे नहीं कह सकते हो आप ना, न्यू ना कह रहे कानून ज्यादा है, फल बाल मैं वही कह रहा हूँ, जब कहाँ चले दुखी हो ना को, जो जाते दुखी है वही पे बनावे, लेके आ सकते हैं राज्य के हित के लिए। ये कानून ना हो करके समझाने की बात है, जो कांग्रेस ने समझाई सबसे पहले। आज ना वो बहुत पहले जाने बेटी वो घर है, वो बहुत पहले तो जाने कि जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, उन्होंने काकर जो इंदिरा जी ने जो कही समझाया, हम दो हाँ लागू करने के लिए कहा था, जब बीजेपी ने विरोध किया था, लागू कुछ नहीं था। इंदिरा जी ने ये कहा क्या करें, सबसे पहले तो अपने पे लागू किया, नहीं उन पर कोई कमी नहीं, कितने बालक कर सके, वो भी 2 बालक, उनने कही हम 2 हमारे 2, इंदिरा जी ने कही, और लोगों को समझाया, बुद्धिजीवियों को समझाया कि जनसंख्या को मत बढ़ाओ। और जिन बुद्धिजीवियों ने, मैं बड़ा खुले में कह रहा हूँ, जिन बुद्धिजीवियों ने उनकी बात मानी, यार बात तो बिल्कुल सही कह रही है, और अब तो यहाँ तक आ गए बुद्धिजीवी कि ये कहीं उतेरो है। अब आप योगी जी की कह रहे हो, ऐसे तो ये कानून ना होगा, इन बात डंडा ना चले करे, आप योगी मानो है गई कोई गड़बड़, ये तो ऐसा ही सौदा है भैया। आप योगी जी पे उंगली उठा रहे, ऐसे तो बिना पढ़े लिखे भी शिक्षा मंत्री बन जाते मैंने हैं। पूछो बालक सब चाहे न चाहते हो कि ना हो, तू ही बता, न चाहते भाई बालक हो कि ना हो। अरे तो कंट्रोल भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, योगी जी पे पर्सनल अरे मैं पर्सनल में जो कह रहा हूँ कि वो नाम लेके सीधे कमेंट कर रहे हैं ना। अरे अभी हमारी कमी है, हमारी गलती है जी, तू माफ कर भी हमारी, हमने गलत कह दी थी। कानून तो लेकर आ रहे हैं, जब बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन अरे जाते, कानून लेके आ रहे, मैं नौकर कहना कानून की जरूरत नहीं, ये समझाओ लोगों ने, उन्हें जागरूक करो, कानून ना
सब सौदा है कानून के डंडा में, मत अब बांधो। मेरा भी तो सुन ले, जब बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं तब आप कुछ नहीं बोलते हो। अरे जितने कानून बन जाए कहा उतने ही बना हुआ बन जाए, जितने कानून बना दिए कहा बड़े दुखी है पब्लिक। भैया बानी जितने कानून बना दिया ना भैया, अब आत्महत्या बालक कर रहे हैं, इतनी दुखी कर रही है। अच्छा ताऊ ये बताओ, आप कह रहे हो हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत को तैयार नहीं हो, 22 तारीख को आप लोग जा रहे हो संसद के बाहर बैठने, तो दोहरा मापदंड कैसा? अरे दोहरा काय को है, हमें पता लग गई है कि हमारी आवाज उठाने लगे हैं संसद में, हमें आवाज की पता लग गई है कि कच्छ भैया हमारे कच्छ सांसद जो हमारे वहाँ पहुँच रहे हैं, मैं धन्यवाद उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँ। मुँह पे कुछ शब्द ना आए उनके लिए यहाँ जा शब्द ने मैं कह सकूँ, जिनने किसानों की आवाज उठाई है। यह बात की किसानों ने लग गई है पतो कि भैया हमारी आवाज उठाई है, फिर पता लगी है कि भैया थोड़े हैं, हम थोड़े हुआ को हमारी आवाज उठाने वाले हैं थोड़े, तो अब हम किसानों ने निर्णय लिया कि थोड़े ना है कच्छ हम पहुंच रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, हम भी सुनेंगे भैया। मोदी तेई ना सुनी जा रही कि इनकी ना सुनना, तो हम तो देखें कौन की कौन ना सुनो। 200 आदमी जा रहे हो, क्या 200 आदमी वहाँ पर बैठ सकते हैं? कहाँ तो लगता है 200 आदमी की भीड़ हुआ कर सकते हो? अरे दिल्ली है, वहाँ बैठ ना सके हम, नहीं, वहाँ जगह ना है। परमिशन नहीं मिल रही। परमिशन जो दिल्ली पुलिस परमिशन तो उदाई ना रहे, सिविल पर हैं सड़क पे, गिरफ्तार करो। हम सड़क पर जब तो परे हैं। अरे भैया हम सड़क पर जब तो परे हैं, जब कहा करें रोक रखें। आपको लगता है कि 8 महीने से आप यहाँ पे हैं और अब आप वहाँ जाएंगे संसद अनुवाद तो कुछ होगा? कुछ होगा तेने ये गुना देखी, एक फिल्म में आए करे कि लगे रहो मुन्ना भाई, एक फिल्म में नाम है कि लगा रहे मुन्ना भाई, तो भैया लग रहे हैं चल पर है। तो वहाँ भी बैठने जाओगे? हैं? बैठने जाओगे वहाँ पे भी? वहाँ नंबर आवे उतना जाऊंगो, नंबर आवे जब मेरो जाऊंगो भाई। दो से ही तो किसान है हम भाई, बहुत 8 महीने से तो यहाँ किसान बैठे हो कोई थोड़े थे ना। 8 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं, पक्के? यहाँ जब कुछ ना हुआ तो वहाँ बैठ के क्या करेंगे? अब तूने क्या यहाँ ना भाई वहाँ ना कैसे बैठ जाए, हाँ। वहाँ के लगा रहे मुन्ना भाई, हाँ। आवेगी ताल, अब एकदम ही बैठ जाए। और तो पता ही है हमने बहुत पहले कही, किसान जो होता है बेटा, मैं खुले में कह रहा हूँ ये देशवासियों, किसान जो होता है जो पैदा करता है वो पॉजिटिव सोच होती है उसकी, सरकार ने वो ये नहीं सोचता बोते समय, ये नहीं सोचता कि मेरा आरो नहीं बोएगा, अगर नहीं उपजाएगा फिर बोएगा, और उसकी सोच होती है कि इसे बोऊंगा और एक दिन फल आएगा और उसे मैं काटूंगा। तो हमारी पॉजिटिव सोच है। अब आप संसद जा रहे हैं, सरकार ने तो पहले ही साफ कर दिया है, जो भी बात करनी है कीजिए, लेकिन बिल को छोड़ के बात कीजिए। अब आप संसद जाने का फायदा क्या है जब सरकार पहले क्लियर कर चुकी है कि बिल अरे पास नहीं होंगे? यही बात पे लड़ाई चल रही है। वो तो नहीं कह रही है कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट बीमारी ऐसी है, कॉन्ट्रैक्ट तो जाते कर दे दुखी करके लाड़ दे। हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यही कुछ रो रहे हैं हम कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर देना कोई आदमी काई को काई तक कॉन्ट्रैक्ट है जाकर बड़ा बना हुआ है, नो मान ला सारे के तेला निकाल दे कॉन्ट्रैक्ट, वह कॉन्ट्रैक्ट हमने करके देख रहा है अपनी खेती को भी। वही 2022 चुनाव में पूरा फर्क पड़ रहा है। बंगाल छोटा था तो फर्क पड़ गया, यूपी तो बड़ा है ना। अरे यूपी बड़ी है तो बड़ी सोच है यूपी की, बड़े बड़े विद्वान है यूपी में, सब जाने। मैं तो पहले तय क्या करूं, एक फिल्म में कही है ए बाबू ये पब्लिक है सब जानती है, जब मेरी जज समझ में आ गई कि सब कॉन्ट्रैक्ट रेल कॉन्ट्रैक्ट हम पर तो है ही ना। लेकिन ताऊ आंकड़ा तो ये बता रहे हैं कि योगी जी नंबर 1 मुख्यमंत्री है देश के। हो रहा है सके मीडिया हो के रहा मुताबिक यही दिखाया जा रहा है, नंबर 1 मुख्यमंत्री भैया यूपी के। भैया बिल्कुल यही बात है। अब वो ना है उन्होंने कहा चुनाव में पर्चा भरवे जा रहे हो बाजो सारे घुस। हाँ भैया बानी खींच डोले ना दिखा रहे कि जो पर्चा भरवे जाए इनके यहाँ तो वापस आ रहे भैया बानी खींचे, तो देख रहे तेन देखिएगी मार रहे हैं भैया के सारे पर्चा केस भरा निर्विरोध होगा। तो भैया है सके चुनाव भी ना हो। और मेरा मानना तो क्या है, देशवासियों खुले में कह रहा हूँ कि अगर अबऊ के न चेते और कहीं की दोबारा आ गई 70 साल बाहरे तो समझ लियो अगर फिर इलेक्शन होना है ना, निंदा कर रहे हैं इलेक्शन तो होना ही ना है फिर। आप योगी जी की इतनी निंदा कर रहे हैं, भाई दूसरे राज्य योगी जी को उधार मांग रहे हैं, दूसरे देश उधार मांग रहे हैं। हम बड़ा बढ़िया हम तो नहीं हो के भगवान इन्हें वहीं ले जाओ, इन्हें वहीं ले जाओ, योगी बक्सो या यूपी बात कर दो। यूपी का विकास कैसे होगा? विकास बेच के होगा, सब बेच दोगे। अरे योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में इतना विकास हुआ है गिनाना मुश्किल हो रहा है, इतने काम किए हैं, मोदी जी गिना नहीं पा रहे हैं।
मुझे के वो काम बता रहे हैं योगी जी, इतने गेहूं पर हैं घर में किसानन के सड़ रहे हैं, उन्हें कोई लेने वाला पैदा ना है रो योगी जी। किसानन को हाल तो है कह रहे हैं यूपी के अंदर विकास को गिनाने की कोशिश करें, गिना नहीं पा रहे, इतना विकास किया है। और क्या, वो तो सरकार है उनकी, भैया कछु कहे जाओ, सब हम नहीं करे हो। वो तो न्यो कह रहे सड़क भी हम नहीं बनाई है, हमने ताज आगरे में बना दियो, न्यो बाजार जत्ते ने बनाई है, तो गिफूफा काय बात के दाम मांग रहे हो हम पे, हम सारे में पना न मारे हम। जब सरकार ने बनाई है, तू बता, जो सरकार ने बनाई है ये सड़क, और हम यहाँ पे जा रहे, फिर के दाम काय बात के मांग रहे हो, कह तो रहे न्यो कह सुन ले, कानून को कहाँ है उल्लंघन, हमें तो न्यो बता दे, न्यो कही, अरे सुन ले, उनने कही कि जी मायावती जी ने बनायो आगरे तक ताज हाईवे, उन्हें तो बनाया मायावती जी ने, और जी अखिलेश ने बनाया योजना कहाँ उत्तरांचल में, कहना कि सरकार ने बनाया। जब सरकार ने बनाया तो मैं पूछना चाहूँ कि फिर के काय बात को पैसा मांग रहे हैं, जब तुमने बनाया हो तो। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं, कुछ नुमाइंदे ये भी कह रहे हैं कि यूपी में कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो किया जाए, कोई काम ही नहीं बचा नहीं काम, है ही ना कैसे, अभी आप सगरे बनवा दिए कम है, सगरे आपका कोई काम ना रहो। शौचालय बनवाए कम है क्या, शौचालय बनवा के खड़े ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यूपी के अंदर। भाई ये काम करियो, तुम्हारे उम्र में मेरे उम्र में हाँ। जिस शौचालय बने ना है, तू हमारे यहाँ चलियो और वहाँ और ऐसी जगह ले जाऊंगा जो अथॉरिटी काम कर रही है, जहाँ ऐसे ना हल्के में अथॉरिटी काम कर रही है, वहाँ तो दिखाऊंगा शौचालय के हाल, जैसे इनने बनवाए कहाँ है, क्या हाल है उनको। योगी जी तो कहते हैं यूपी में 300 पार, यूपी में अब की बार 300 पार, मौत ऐसा लगी 100% ही दिखे, एकदम 100%, 100 में से 100 नंबर आएंगे योगी जी के। हाँ तो जीतेगी ना बीजेपी। अब देखो यह बात है, देखो यह बात है, मतलब भाई यह बात है, देखो वो तो कह रहे हैं 300 ना 70 ना पूरे 400 चलन है, जितने हो कहाँ है, कितने हो पूरे 100%, वो तो कितने कितने 403, 403, तो 430 पे जीतेंगे मोदी जी, वो योगी जी है ना। ये तो डबल इंजन है ना, ये तो डबल इंजन सरकार है कि तू यहाँ तोड़े जा, मैं यहाँ तोड़े जाऊँ, डबल इंजन है। जाके दिल्ली से संबंध हो, वहाँ के बता बादशाही को का ठिकाना हो, जो चाहे सो कर दे, तो भैया कि डबल इंजन सरकार है। अब देख सल पर है, तो बता ही रही कि जन इनकी बात सही होगी 100% न्यों को जाएंगे, कि जी जन 100% न्यों को जाएंगे। लगता तो नहीं है कि आप यूपी चुनाव में कुछ दमखम दिखा पाएंगे, क्योंकि तुम थोड़े हो। ये तेरी बात बिल्कुल सही है, हम थोड़े ना है, हाँ, हम थोड़े ना है भाई, हम बहुत हैं। हमें तुम्हें लग रही है थोड़े, जो सरकार उजी तो ज्यादा दिखावे, सरकार कोई टीवी नहीं, जो असली किसान है वो बीजेपी के साथ हैं। असली, हाँ, और क्या, आप कौन है, आप कौन से किसान है, हम नकली किसान है। और क्या, असली किसान वो हैं जो जमीनें बेच रहे हैं, जमीनें जो बेच रहे कहाँ गोतों हैं असली, जमीन तो उनने दे दी, लाखन में मुआवजे उठा लिए हैं, और उन मुआवजे ने बेच के गोतों हैं भैया असली, वो तो बीजेपी के संग हैं। और जहाँ पे जमीन है वो बेटियाँ सड़क पे पड़े हुए।